अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तेल को अच्छे से गरम करेंगे जब तक इसका कलर ग्रीन ना हो जाए। तेल का जो कलर है वो ग्रीन हो चुका है। अब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो करके फिर इसमें मसाले डालेंगे। हमने अभी प्याज डाले हैं और जीरा अभी हमने नहीं डाला है। 3-4 मिनट बाद डाल देंगे हम इसमें जीरा, अदरक। 5 से 7 मिनट तक इसको हम भूनेंगे। प्याज हैं जो अच्छे से भुन गए हैं। प्याजों को इतना ही भुनना है, मतलब काले नहीं करने हैं आपको, इसे पिंक रखना है, ब्राउन। अब हम इसमें डाल देंगे आलू। अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन। सर्दियों में हरा लहसुन आता है तो हरा डाल लीजिए, नहीं तो आप सूखा लहसुन दूसरा भी ले सकते हैं। अब डाल देंगे इसमें गाजर। अब डाल देंगे इसमें टमाटर। अब हम इसको 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। अब डाल देंगे हम इसमें मसाले। डालेंगे नमक, गरम मसाला, काली मिर्च, हरी मिर्ची। अब इसको मिक्स करेंगे। पुलाव में गरम मसाला हमने इसलिए डाला है कि गरम मसाले का इसमें बहुत अच्छा ही टेस्ट आएगा। अब इसमें डाल देंगे सोयाबीन की बड़ी। हमने इसमें से पानी अच्छे से निकाल लिया। अब डाल देंगे मटर। अब डाल देंगे इसमें चावल। यही पानी हम चावलों में डालेंगे। जैसे 1.5 गिलास चावल हैं तो अब हम खुले बर्तन में बना रहे हैं तो हम इसमें कम से कम 3.5 गिलास पानी डालेंगे। इसमें हम एक नींबू निचोड़ देंगे। अब हम चावलों को ढक देंगे और गैस को सिम कर देंगे और कम से कम 10 मिनट लगेंगे। पुलाव जो है वो लगभग तैयार हो चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब जो इसमें हल्का हल्की कसर जो रह गई है वो स्टीम में हो जाएगी। इसको हम ढक के रखेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट तक। चावल हमने ये 1.5 गिलास चावल बनाए हैं। अगर यही 1.5 गिलास चावल हम कुकर में बनाएं तो वो इतने नहीं बनेंगे। आप देखिए इसकी क्वांटिटी कितनी हो गई है। अब हम गैस बंद करके इसको ढक रहे हैं। पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। आप इसे खाइए। आप इसे दही के साथ खाइए, पुदीने की चटनी के साथ खाइए,
और हाथों से खाइए, चम्मच का प्रयोग ना करें, तो देखिए आपको कितना मज़ा आएगा इसको खाने का।